नमस्कार, हलचल अयोध्या समाचार में आप सभी का स्वागत है। आपको ताज़ा तरीन खबरों से अवगत कराने के लिए मैं कुमकुम भाग्य। अयोध्या जिले में बीकापुर विकासखंड के लुत्फाबाद बछौली गांव में 84 कोसी परिक्रमा परिक्षेत्र के अंदर विश्व सेवा मिशन ट्रस्ट वृंदावन के बैनर तले ट्रस्टी युवा दिल की धड़कन अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक पवनदेव जी द्वारा गुरुकुल विद्यालय, वृद्धा आश्रम, गौशाला का निर्माण कराए जाने की किया घोषणा। कथा व्यास पंडित पवनदेव जी महाराज द्वारा अपने आवास मलेथु कनक में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान मीडिया कर्मियों को दी जानकारी। पवनदेव द्वारा मीडिया कर्मियों को जानकारी देते हुए बताया गया कि विश्व सेवा मिशन ट्रस्ट वृंदावन के संयोजन में कार्य योजना बनाई गई है, जिसके लिए भूमि चिन्हित कर ली गई है। आगामी 14 दिसंबर 2024 को गौशाला, वृद्धा आश्रम एवं गुरुकुल विद्यालय चलाए जाने के लिए भूमि पूजन कर जनवरी 2025 में निर्माण कार्य शुरू कराया जाएगा। आजकल के युवा माता पिता को वृद्धा आश्रम छोड़ देते हैं, जो बहुत दुखद है। बच्चों को संस्कार न मिलने के कारण ऐसा होता है। महाराष्ट्र सरकार की तर्ज पर गौमाता को राजमाता का दर्जा दिलाए जाने, रामचरितमानस को राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित किए जाने, सनातन धर्म से जुड़े लोगों को जाति पाति की भावनाओं को त्याग कर एकजुटता दिखाए जाने में सहयोग करने, जिसके अंदर राम का एक भी गुण न हो, दशहरे के अवसर पर रावण को जलाए जाने पर कार्यवाही किए जाने की मांग भी राज्य व केंद्र सरकार से किया है। उनके अनुसार रावण बहुत बड़ा ज्ञानी पंडित भी था और बहुत शक्तिशाली था। प्रेसवार्ता के अवसर पर पंडित मोहन दुबे, पंडित राकेश मिश्रा, पंडित रमाकांत शास्त्री सहित अन्य लोग मौजूद रहे। सीताराम, जय श्रीमन नारायण, जय सनातन धर्म। आज बहुत ही शुभ दिन है, नवरात्रि का द्वितीय दिवस है और प्रारंभ हम लोगों ने गौ माता को प्रणाम करके किया है। अभी गौ माता की सेवा करके हम लोग आए हैं और उद्देश्य सिर्फ इतना है कि हम लोग अपने अयोध्या में एक सनातन वैदिक गुरुकुल खोलने जा रहे हैं, जिसका भूमि पूजन 14 दिसंबर को है। उसके बाद फिर उसका निर्माण कार्य आदि प्रारंभ होगा। सनातन वैदिक गुरुकुल के साथ साथ देवधाम वृद्धा आश्रम, जिनमें निराश्रित जो हमारे बुजुर्ग हैं, माता पिता हैं, जिनकी सेवा लोग नहीं कर रहे हैं, उन्हें निकाल दे रहे हैं, तो उनको रहने की, खाने की, पीने की, उनके दवा की, उनकी हर व्यवस्था हम लोग निःशुल्क निस्वार्थ रूप से करने जा रहे हैं। और उसके साथ साथ वेद लक्षणा जो हमारी स्वदेशी गौ माता है, वो हमें सुंदर वेद लक्षणा गौशाला भी देवधाम गौशाला खोलने जा रहे हैं अपने अयोध्या धाम में ही। जो हमारा लुत्फाबाद बछौली क्षेत्र है, उस क्षेत्र में ही जो हमारी जमीन अभी ली गई है 2 बीघा, उस पर ही हम काम को प्रारंभ करेंगे। आगे जैसे सीताराम जी की कृपा होगी हम लोग उससे बढ़ाएंगे। तो सबसे सुंदर बात हमारे लिए ये है, अवधवासियों के लिए सबसे सुंदर बात यह है कि आपके अयोध्या में, हमारे अयोध्या में सीताराम जी की कृपा से ऐसा सुंदर दिव्य सनातन वैदिक गुरुकुल प्रारंभ होने जा रहा है, जिसमें बच्चों को शिक्षा के साथ साथ धर्म की शिक्षा दी जाए, संस्कारों की शिक्षा दी जाए। स्कूलों में, विद्यालयों में बच्चे पढ़ते हैं, यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, उन पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद नौकरी करते हैं, हर व्यवस्था ठीक है, लेकिन उनको संस्कार नहीं मिल पाता है। माता पिता की सेवा कैसे करें, गुरुजनों के प्रति आदर कैसे आए, मानव जीवन को जीना कैसे है, हमारे आने वाली पीढ़ी अपने बच्चों को कैसे संस्कार देना है, आने वाले वंश को कैसे सुदृढ़ करना है, वो विचार कहाँ मिलेगा? वो विचार हमारे सनातन वैदिक गुरुकुल में मिलेगा, जहाँ बच्चे अपनी शिक्षा के साथ साथ धर्म का पाठ भी पढ़ेंगे, माता पिता की सेवा का पाठ भी पढ़ेंगे और ऐसे दिव्य सुंदर संस्कार उनके अंदर आए। इस विषय को लेकर ही हम लोग अयोध्या लुत्फाबाद बछौली क्षेत्र में सुंदर वैदिक गुरुकुल, गौशाला और वृद्धाश्रम का निर्माण करने के लिए जा रहे हैं। आज ये शुभ दिन नवरात्रि का है, जिस दिन उस उद्देश्य के लिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। आए हुए सबका बहुत बहुत अभिनंदन। सीताराम जी की कृपा हो कि हम इसको खूब आगे बढ़ाएं और विशाल स्तर पे इसको लेके जाएं, जहां बच्चे पढ़ें, वृद्ध माता पिता की सेवा हो और बच्चों को ऐसे संस्कार मिले कि आगे बढ़ के वो देश के, समाज की और राष्ट्र के धर्म के साथ साथ सेवा कर पाए और सुरक्षा कर पाए। ये भी मांग है आम जनमानस से, सरकार से भी, कि रावण को वही जलाए जिसके अंदर राम के जैसा गुण आए। ये भी हमारी सरकार से मांग है। हमारी गौ माता को राष्ट्रमाता किया जाए। उत्तर प्रदेश के सरकार पहले राज्य माता करते हुए घोषित करे, हम सभी हिंदुओं को, सनातन धर्मियों को प्रसन्न करे, आह्लादित करे। उसके बाद रामचरितमानस हमारा राष्ट्रीय ग्रंथ बने। एक नेशन एक इलेक्शन के तहत, एक देश और एक कानून के तहत गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित किया जाए। ये हम चाहते हैं। जात पात की विदाई करते हुए हर हिंदू एक हो और हमारा वक्फ बोर्ड की तरह सनातन बोर्ड हो। तो ये हमारी सब सरकार से मांगे।